नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आइए चलते हैं परसेंटेज की एक नई टाइप की तरफ। कहता है यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए और हर 400% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम भिन्न एक सही 1/20 हो जाती है। तो मूल भिन्न कितनी थी? दोस्तों, अंश बटे हर, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब दोस्तों, अपने आप में कोई भी नंबर 100% होता है। अगर मान लो मैं इसमें कोई 100% बढ़ा दूं तो 200% हो जाएगा। 100% में अगर मैं 400% बढ़ा दूं तो 500% हो जाएगा। कहना मतलब ये कि यदि एक भिन्न का अंश अंश दोस्तों न्यूमरेटर में 200% बढ़ गया, दोस्तों अपने आप में ये 100% है, 200% बढ़ गया तो ये होगा 300% बटे। और कह रहा है हर 400% अपने आप में हर 100% होगा, 400 बढ़ गया दोस्तों 500% हो गया। और ऐसा करने पर जो भिन्न बनी वो बनी एक सही 1/20, यानी कि 20 एकम 20 और एक 21/20। 21/20 दोस्तों, एक सही 1/20 पर बराबर होती है 20 21/20। कैसे? 20 एकम 20 और एक 21। आइए दोस्तों करते हैं। ये परसेंटेज है दोस्तों, ये परसेंटेज खत्म, इस परसेंटेज ये परसेंटेज खत्म, ये 0 से 2 0 खत्म, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 5 एकम 5 और 5 छक 20। दोस्तों n/d आया 7/4, या इस बात को हम कह सकते हैं 4 एकम 4 सही 3/4। आप पेपर में ये भी उत्तर मिल सकता है और इसका उत्तर ये भी हो सकता है। उम्मीद करता हूं ये आपको सवाल समझ में आया होगा। नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं परसेंटेज के एक नए सवाल की तरफ। कहता है यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाती है तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है। दोस्तों, अंश बटे हर, अपने आप में कोई भी नंबर 100% होता है। अगर दोस्तों 200% बढ़ा तो वो हो गया 300%। हर में 350% की वृद्धि हो रही है, तो अपने आप में कोई भी नंबर 100% होता है। अगर कोई भी नंबर 100% होता है तो दोस्तों हो गया 450% बराबर वैल्यू देखिए 5/12। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। परसेंटेज से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। n/d बराबर आए, एक मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो क्या 8 और ये होगा 5, यानी कि आंसर जो होगा हमारा होगा 5/8। उम्मीद करता हूं यह सवाल आपको समझ में आया होगा। नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं एक परसेंटेज के अच्छे सवाल की तरफ। कहता है प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में रागनी पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75 अंक पाने के लिए शेष 40 में कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे?
दोस्तों क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं और समझते हैं। कहता है प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में रागिनी पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75 अंक पाने के लिए शेष 40 में से कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। देखो दोस्तों, एक परीक्षा थी जिसमें टोटल 80 प्रश्न थे। कहता है 80 प्रश्न की एक परीक्षा में रागिनी पहले 40 क्वेश्चन करके आई और 40 के 65% उसने क्वेश्चन सही उत्तर दिए। दोस्तों 40 क्वेश्चन करे, टोटल क्वेश्चन थे 80, बचे कितने, 40 क्वेश्चन बचे। और कहता है पूरी परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करने थे। दोस्तों 75% अंक प्राप्त करने के लिए 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से, इस 40 में से कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। आइए दोस्तों करते हैं। 40 का 65% निकालते हैं। 65% का फ्रैक्शन होती है 13 पंजे 65, 20, 20/13। जीरो से जीरो खत्म, 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26। यानी दोस्तों 26 क्वेश्चन प्लस रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचे 40 में से, वो दोस्तों 80 का 75% निकालते हैं। 80 का 75%, 75/100, 25 दिया 75 और 25 चौका 100, यानी कि 3/4, 4 दूनी 8, 20 दिया 60, 60 रिमेनिंग क्वेश्चन प्लस 26 क्वेश्चन। दोस्तों रिमेनिंग क्वेश्चन निकालूंगा तो मुझे ये वाले क्वेश्चन इधर ले जाने पड़ेंगे। तो रिमेनिंग क्वेश्चन 60 - 26, 10 में से 6 गया तो बचा 4, 5 में से 2 गए तो बचेंगे 3, यानी कि 34 क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन दोस्तों और करने पड़ेंगे। कितने क्वेश्चन की प्रतिशत निकलवा रहे, तो कितने क्वेश्चन पर, 40 पर। 34/40 गुणा के लिए 100, परसेंटेज के लिए 100। आइए दोस्तों करते हैं। 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85। तो मेरा दोस्तों राइट उत्तर होगा 85%। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार दोबारा समझाता हूं दोस्तों। कहता है प्रत्येक प्रश्न के अंक 80 प्रश्न थे, ठीक है, जिसमें 40% उसने क्वेश्चन करे जिसका 65% सही उत्तर दिए। 40 का 65% निकाला तो 26 क्वेश्चन ठीक करे उसने। बचे क्वेश्चन और टोटल 75% अंक पाने थे, यानी 80 का 75% निकाला तो है 60। 26 में से 60 माइनस करा तो रिमेनिंग क्वेश्चन निकले 34। 34 का 40%, 34 से 40, 34 40 का कितना परसेंट, 85% है। कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। कहता है दोस्तों, चलो नमस्कार दोस्तों, चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है 65 छात्र और 4 शिक्षक की एक कक्षा में प्रत्येक छात्रों की कुल संख्या का 20% और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% सीट्स मिलती हैं। कुल कितनी सीट्स थी। तो 65 छात्र का मैं 20% निकालू, कह रहा है ना, कुल संख्या का 20%, छात्र छात्राओं की कुल संख्या का 20% बटे 100। 0 से 0, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 13 पंजे 65। तो स्टूडेंट कितने हो दोस्तों, हमारे स्टूडेंट हो 13। अब टीचर निकालते हैं, अध्यापक।
कहता है और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का, छात्रों की कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या, तो छात्रों की कुल संख्या कितनी? 65। 65 का मैं 40% निकालूं, 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26। तो टीचर दोस्तों कितने? 26। स्वीट्स, टोटल स्वीट्स निकालने बैठू तो देखो 13 स्वीट्स पर स्टूडेंट बची, तो स्टूडेंट थे 65, तो 13 गुणा 65 प्लस शिक्षक थे 4, 26 गुणा 4, 4 6 के 24 का 4, हासिल लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 104 प्लस। अब दोस्तों 65 को 13 से करनी है, तो हम इस बात को लिख सकते 10 प्लस 3 इंटू 65, 3 पंजे 15, 15 का 5, हासिल को गई 1, 3 6 18 और 1 19 प्लस जो 650। तो 650 और 195 जोड़ दूं तो आया 5, 9 और 5 14, 14 का 4, हासिल गई 1, 6 और 7 और 1 8, 845। 4 और 5 9, उतारा 4, 8 और 1 9। ये टोटल स्वीट थी दोस्तों 949। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी के बराबर होता है, तो उस संख्या का 40% क्या है? देखो कोई दोस्तों n नंबर में के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो वह संख्या खुद बन जाती है n। अब 75 25 थी, 75 25 चौका 100, यानी कि n इंटू 3 इंटू 4, 3/4, तो 3n ये गुणा करूंगा तो हो जाएंगे तुम्हारे 300 बराबर, और ये 4n। अब दोस्तों मैं 3 उधर ले जाऊंगा तो n बराबर आ गया 300। कहता है इस n का 40% निकालना है, 300 का 40%, 0 से 0 खत्म, 4 3 12 यानी कि है 120। दोस्तों इस क्वेश्चन को पेपर में कैसे करें? आप क्या करिए, 75% मान लीजिए वो नंबर, मानो वो नंबर 75% ही है। 75% की फ्रैक्शन निकालूंगा तो 3/4, यानी कि मेरा ओरिजिनल नंबर 4 है। और कहता है कि इसका जब 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, 75 जोड़ा जाता है, तो मैंने माना कुछ भी जोड़ा, मैंने लेट से 1 से जोड़ दिया, तो वो संख्या स्वयं बन जाती है 4। दोस्तों 75% के किसी नंबर के मैं 75% शो करता है इस चीज को कि 3 में मैंने कुछ जोड़ा तो वो संख्या स्वयं वास्तविक संख्या बन गई 4। अब आप बताइए कि 3 में मैं क्या जोड़ूं कि वो 4 बन जाए? आपको वैसा एक जोड़ दे, और एक रिप्रेजेंट कर रहा है 75 को, कह रहा 75 जोड़ने पर 75, तो 1 यूनिट बराबर 75, तो 4 यूनिट बराबर 300, और 300 का कह रहा है दोस्तों 40%।
तो आएगा 120। पेपर में आप इस तरीके से करेंगे तो शायद क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों देखते हैं एक नया सवाल। कहता है एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो साक्षरों की कुल संख्या बताओ। दोस्तों जनसंख्या कितनी है? 6600। 6600 30% लोग साक्षर हैं। 2 जीरो से 0 खत्म। 3 छींग 18 का 8, हासिल को 1, 3 छींग 18 को 19 और 1 जीरो 1980। आइए दोस्तों कहता है नए सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है दो संख्या a तथा b इस प्रकार हैं कि a के 5% तथा b के 4% का योग a के 6% तथा b के 8% के योग का 2/3 है, तो a अनुपात b बताओ। दोस्तों a तथा b इस प्रकार हैं कि a का 5% प्लस b के 4% का योग बराबर दे रखा है a के 6% प्लस b के 8% का 2/3। तो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 15a% प्लस 12b% बराबर 12a% प्लस 2 8 16a। अब दोस्तों 12a% प्लस का यहाँ जाके माइनस तो 3a%, ये 12b% यहाँ जाएगा तो 16 में तो 12 के तो 4a% b% होगा। 4b%। दोस्तों परसेंटेज से परसेंट खत्म। a अनुपात b बराबर आया 4:3। पूछा क्या है? a अनुपात b 4:3। ये दोस्तों मेरा राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता है एक संख्या में 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम उसी संख्या में 25% कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक संख्या में 20% की वृद्धि करी गई और उसी संख्या 25% की कमी करी गई, और दोस्तों यहाँ परसेंटेज में बात हो रही है, यहाँ पे परसेंटेज। तो ऐसा करता हूँ उस नंबर को मैं n नंबर को मैं 100% मान लेता हूँ। 100% मानने का फायदा दोस्तों ये होगा कि अगर मैं 100 का 20% निकालने बैठूं तो आगे 120 कैलकुलेशन से बच जाऊंगा, और 100 का 25% निकालूं तो 50%। अब कहता है कि कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर। दोस्तों अगर मैं 120 और 75 का डिफरेंस अंतर लूं तो आएगा 35। दोस्तों इस 45 यूनिट की वैल्यू देखिए 36, यानी कि 36। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 36/45।
आप काटेंगे 9 चौके 36 और 9 पंजे 45। दोस्तों 100% बराबर होता है 4/5 का 100% निकालूं तो 5 दूनी 10 और 20 चौक 80। वह संख्या दोस्तों 80। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सवाल ये आपको सवाल समझ में आया होगा। राधे राधे दोस्तों।